क्वेश्चन आप लोग ले आएगा। जितने भी पीडीएफ तैयार किए गए हैं वो सभी के सभी पीडीएफ के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसी को आपको कंप्लीट करते चलना जितना हम पढ़ा दे रहे हैं एग्जाम के पहले तक। ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा फिर कहीं से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो। एकदम क्वेश्चन फेस दिख रहा होगा जी आज का 25 स्टूडेंट। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने फास्ट आ जाते हैं जी। आसिफ रवि यादव 11th का क्लास कब होगा सर? 11th का क्लास होगा जी। ऐसे क्लास में 11th का क्लास चालू है। शुरू किया जाए 7:33। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखने वाला एक बार अपने अपने ग्रुप में सबको ईमानदारी से शेयर कर दो, अपने अपने दोस्तों के पास जितने भी क्लास देख रहे हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे आ जाए और मजा आ जाए क्लास को पढ़ाने में। चलिए बिना लेट किए टॉपिक स्टार्ट होगा। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव का इसी बात करेंगे। इसमें देखिए आज का जो पीडीएफ आपको मिला है इसमें इक्वेशन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। विदाउट इक्वेशन वाले सभी क्वेश्चन को लिया गया है। अगले क्लास जो आपका होगा उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव इक्वेशन वाले पूरा क्वेश्चन को एक साथ लेकर आएंगे। इसी चैप्टर का दो पार्ट में बांट दिए, एक तो बिना इक्वेशन वाला क्वेश्चन और एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन जिसमें रिएक्शन दिया रहेगा। फैजान, माही सोनी, मैं की हूँ सर 3 जगह, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। प्रदीप कुमार, आसिफ अंसारी, माही सोनी पढ़ाई चालू है क्या? एकदम पढ़ाई चालू है। 11th क्लास का पढ़ाई चालू है। 11th 12th सब स्टार्ट है। जैसे चलिए पहला क्वेश्चन फिर बात किया जाएगा, कमेंट भी पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा पढ़ाई की बात हो जाए। राजू अंसारी भी आ गए। आइए बिना लेट किए पहला क्वेश्चन एकदम फ्रेश आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है हल्का पीला होता है, अर्थात इसमें तो हल्का लिखा नहीं है, सिर्फ पीला लिखा हुआ। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है वो पीला कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ही बोले आज के क्लास में भी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, पूरा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आज कंप्लीट किया जाएगा, फिर 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे जिसमें सिर्फ इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट देख रहे हैं नोट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। आसिफ अंसारी जी नोट करते चलिएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर दो टॉपिक होंगे, एक तो सबसे दिया जाता है संक्षारण। संक्षारण की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा समझते चलेंगे। दूसरा बात कर लेंगे हम लोग क्या, एक विकृत गतिता। एक साथ दोनों क्वेश्चन आता है, विकृत गतिता, दो टॉपिक समझिए। संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। और खाने से जो खाद्य सामग्री हम लोग यूज करते हैं उससे खराब स्मेल आना, बदबू आना, वो क्या कहलाता है? विकृत गतिता कहलाता है। ये दोनों याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहते हैं? क्या आप उसको विस्थापन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि विस्थापन का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ोगे विस्थापन अभिक्रिया, ये तो आप पढ़ोगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये क्या होता है? जब कोई भी एक तत्व, जैसे मान लीजिए लिखते हैं सोडियम प्लस H2SO4, जब इसको रिएक्ट कराया जाए तो ये सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन घटा देगा, Na2SO4 बनाएगा और प्लस में H2 गैस को रिलीज करेगा। तो ये सोडियम क्या किया? सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन घटा कर उसके स्थान पर ग्रहण कर लिया। लेकिन जब कोई तत्व किसी यौगिक से उसके तत्व को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई बात हो नहीं रहा है। दूसरा कह रहा है संक्षारण, ये जस्ट हम बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्षारण इसका करेक्ट आंसर होगा। विकृत गंधता तो बता ही दिए, विकृत गंधता का मतलब होता है खाद्य सामग्री से दुर्गंध आना, बदबू आना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक एक ऑप्शन को एक साथ लेके चलेंगे, समझाते चलेंगे, पढ़ते चलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन, ये क्वेश्चन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ पर भी है, एक जगह और मिलेगा। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड, एक तो या तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, नहीं तो उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें तो ऊष्माक्षेपीय दिया नहीं है, उपचयन दिया हुआ है। तो ये बात, एक तो आपसे ये बात माइंड अपने बैठा लीजिए, पूछेगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया कहला जाएगी, उपचयन। उपचयन क्या होता है जी, ऑक्सीजन से निष्कासन, ऑक्सीजन से निष्कासित हो, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो, वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। संयोग क्या होता है, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। कोई नहीं तो कोई बात ही नहीं समझाने वाला। तो इसका एग्जैक्ट आंसर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन से संयोग करे, ऑक्सीजन से संयोग करे वो कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन। इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, उपचयन को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, और दूसरा अपचयन को हम लोग अवकरण के नाम से जानते हैं। अगला दो चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन से संयोग, ये भी नोट कर लो, ऑक्सीजन से संयोग, संयोग और ऑक्सीजन से वियोग। मतलब एक में क्या जुड़ाव और एक में क्या अलगाव। जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन से दूर हटेगा तो अवकरण अभिक्रिया। ये दोनों बात याद रखिएगा। अगर ये दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम पूरा डिफाइन के साथ आपको एक एक ऑप्शन के साथ हम बताते चले जाएंगे, बस आप लोग नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जल्दी बता दीजिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। स्मार्ट आवाज, नाइस। सिल्वर क्लोराइड की बात किया जाए, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, याद माइंड में सेट करिए जी, श्वेत होता है। कैसा होता है जी, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक के द्वारा लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया। ये किया क्यों जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। एक तो जस्तीकरण होता है, जस्तीकरण भी बोल सकते हैं इसको, गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आ गया, शरीर में भोजन का पचना किस, उसके पहले था श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस बार जो क्वेश्चन आया पूछ रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा जी, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। एक एक क्वेश्चन को आंसर के साथ नोट करते चलिएगा। शरीर में भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। अब अभी जस्ट बताया अवकरण क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तब वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये अम्ल क्षार और लवण में आप लोगों को पढ़ना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चांदी, चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ag। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag होता है। ये किसका है, Au किसका है, सोना का है, मैग्नीशियम का है, और ये क्लोरीन का है। याद रखिएगा, चांदी का संकेत क्या होता है, Ag होता है, अर्जेंटिनम पूरा नाम इसका होता है। चांदी का Ag, और सोना का हो गया मैग्नीशियम Mg, और ये हो गया क्या, क्लोरीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होगा। तो दूध से दही बनना जो है वो देखिए, प्रतिफल तो आप समझते हैं, जो नया पदार्थ बनता है वो प्रतिफल है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ मूल रूप में आ जाता है, अपना रूप बदलने के बाद भी
पुनः अपने रूप में आ जाता है, जैसे बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है अपने मूल रूप में ना आए। अगर हम दूध से दही बना दे तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब दूध से दही का बनना कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। बात याद रखिएगा, दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की? अभी जस्ट बताया, देखिए यहाँ उपचयन भी दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। ठीक क्या लगाएंगे? ऊष्मा का विसर्जन एनर्जी बनता है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा बनता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी ठीक लगा सकते हैं। उपचयन दोनों का दोनों होगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बुझा हुआ चूना का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पर चूना की बात कर दिया, लाइन की बात कर दिया, तो हम चूना की बात करें तो दो रूप में चूना आपको मिलेगा। एक मिलेगा कली चूना और एक मिलेगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना खूब ध्यान समझिएगा जी। कली चूना का मतलब होता है जिस चूने में अभी पानी नहीं मिलाया गया है, सिंपल चूना पाउडर है, तो इस चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका हो जाएगा क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? जिस चूना में पानी मिला दिया जाता है, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। ये दोनों याद रखिएगा। ये हो गया कली चूना और ये हो गया बुझा हुआ चूना। तो हमसे क्या पूछा है? निम्न में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो पहला बात कि इसमें बुझा हुआ चूना का सूत्र देवे नहीं किया है, चारों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा कोई नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। इसमें दिया ही नहीं है फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइस इसमें दिया ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें जी। आगे बढ़ जाते हैं। आज साफ बोलने का मन नहीं कर रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है सब दिन भर। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो एक बात याद कर लीजिए जी, फेरस देखिए 3 गो कलर अभी तक आ चुका। एक पहला जो बताया तो वो शायद येलो कलर का था, दूसरा बताया श्वेत कलर का था, तीसरा की बात कर रहा है फेरस सल्फेट की क्रिस्टल जो होता है किस रंग का होता है? वो होता है हरा कलर का, ग्रीन। याद करिए इस बात को, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन उपचायक है? उपचायक का मतलब क्या होता है जी? उपचायक जो ऑक्सीजन को अपने खींचता है, जो तत्व खींचता है ऑक्सीजन को, वो उपचायक है। यहाँ पर H2 जो है, H2 कभी भी ऑक्सीजन संयोग कर सकता है, बात याद रखिएगा। H2 कभी भी ऑक्सीजन संयोग, ये तो ऑलरेडी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन नहीं आ सकता H2 इसमें ऑक्सीजन आ सकता है, जुड़ सकता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर H2 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं था। आइए 12 के बाद 13 ये क्वेश्चन बनाइए। निम्न में कौन पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? ज्वाला नहीं निकलता है। कौन है जिसमें ज्वाला निकलता ही नहीं है? साहब कोयला। कोयला में ज्वाला नहीं निकलता है, सिर्फ लौ निकलता है। बात याद है, ज्वाला में जब मोमबत्ती जलाते तो ऊपर ज्वाला निकलता है, कि उसमें भी ज्वाला निकलता है ऊपर की तरफ, लेकिन कोयला में नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन 20, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग नोट करते चले, फिर कल के क्लास में बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त किया जाता है? सलमान खान मेघवाल बताइए, रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त किया जाता है? संकेत के द्वारा, समीकरण के द्वारा, सूत्र के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? नीरज कुमार यादव आंसर दीजिए बाबू। 22 स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, 22। चट्टान सरकार अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बालक बहुत दिनों बाद याद किए। 13 का सी, क्या बात है। चलो, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेत के द्वारा, समीकरण के द्वारा, सूत्र के द्वारा। ये ध्यान दो आप लोग, ये तीनों सही है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत के द्वारा भी लिखते हैं, उसको हम लोग समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र के द्वारा भी लिखते हैं। तीनों यूज किया जाता है। यहाँ कोई नहीं की जगह पर ऑप्शन होना चाहिए सभी। ये गलती से टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर क्या होगा?
कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम संकेत का, समीकरण का, सूत्र का, तीनों का प्रयोग करते हैं। जो संकेत का सूत्र लिखा था वो पूरा समीकरण कहलाता है, या संकेत का एक तत्व है तो संकेत का यूज करेंगे, कंपाउंड है सूत्र का यूज करेंगे। तो तीनों का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर इसका तीनों करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम संकेत का भी प्रयोग करते हैं, हम समीकरण का भी प्रयोग करते हैं और हम सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। तीनों का तीनों प्रयोग किया जाता है। नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 15 नंबर क्वेश्चन। उपचयन वह प्रक्रिया, अभी जस्ट स्टार्टिंग में हमने बताया आपको उपचयन के बारे में, उपचयन के बारे में ही बताए, अपचयन के बारे में ही बताए, ऑक्सीकरण के बारे में ही बताए और अवकरण के बारे में ही बताए। यहाँ दिया हुआ है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है जी, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इनमें सभी। तो ऑक्सीकरण की बात करें, उपचयन की बात करें तो होता है ऑक्सीजन का संयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें उपचयन का तो ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लोग 15 के बाद 16 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? एकदम समझिए हलवा क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं जी? अभिकारक। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं क्या? अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। उत्पाद प्रतिफल दोनों एक ही बात हुआ, कोई नहीं तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर। आप लोग अगर लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट मार रखते चले जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम की परमाणु संख्या। अब देखिए सोडियम के साथ लोहा भी पूछा जा सकता है जी, लोहा, मैग्नीशियम और मरकरी, ये तीन को तो आप अपने माइंड रखिएगा। ये जो इंपोर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसके अलावा लोहा की याद कर लीजिए 26 पूछा जाता है, मैग्नीशियम का 12 पूछा जाता है, मरकरी का कितना होता है? 80 होता है। और यह एक ऐसा धातु है जो कंपलिक के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, मरकरी। अगर लेकिन यही पूछते हैं कौन अधातु कंपलिक के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 19, सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। क्या सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील कॉपर होता है? एकदम सही बात है। कॉपर जो है सिल्वर से काफी अधिक क्रियाशील होता है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर मतलब चांदी, तो चांदी से अधिक क्रियाशील होता है क्या? कॉपर। अगला बात कर लेते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। और आज का क्लास देखिए ओनली 20 क्वेश्चन लिया गया था और एकदम टाइम से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया पूरा एकदम समझकर। ऑक्सीकरण और अवकरण, अगर हमने बताया आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण क्रियाएं, अगर दोनों अभिक्रियाएं क्या कैसे हो सकती है? क्या साथ साथ हो सकती है? क्या अलग अलग हो सकती है? दिया है क्या साथ साथ हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कभी साथ कभी अलग हो सकता है, या कोई नहीं? तो एक बात आप बता दी, कभी कभी किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण होता है, कभी कभी किसी रिएक्शन में अवकरण होता है, और कभी ऐसा रिएक्शन आ जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं CuO प्लस H2, ये दे दें Cu प्लस H2। इस रिएक्शन को आप ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी? यहाँ पे अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें टूट रहा है तो ये अवकरण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का जुट रहा है। तो अवकरण की क्रिया भी हो रही है और इसी के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया भी हो रही है, दोनों क्रिया हो रही है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कभी कभी अकेले ऑक्सीकरण हो सकता है, कभी कभी अकेले अवकरण हो सकता है, कभी दोनों क्रिया साथ साथ हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, कभी साथ तो कभी अलग। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। हमको नहीं लगता कि यहाँ तक आज की क्लास में मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुआ हो। सूरज चौधरी, मंजीत यादव, बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? मात्र 20 क्वेश्चन ने कंप्लीट किया और 20 का 20 क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन था। 20 का 20 क्वेश्चन विदाउट इक्वेशन वाला लिखा गया है और 20 क्वेश्चन कल आपके लिए आने वाला है जिसमें इक्वेशन रहेगा कल के क्लास में।
आज तक किसी में आपको इक्वेशन देखने को नहीं मिला, भले हमने इक्वेशन लिखे हैं लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको एक भी इक्वेशन देखने को नहीं मिला होगा। ये हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के पास कर दिया। अब कल की क्लास में आप लोग को जितने इक्वेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन विस्थापन अपक्रिया है, कौन संयोजन अपक्रिया है, कौन द्वितीय विस्थापन अपक्रिया है, कौन रेडॉक्स रिएक्शन है, ये पहचानने का तरीका कल की क्लास में बताएंगे। अगर इसी में आ जाता तो सब एक साथ मिलकर गाँव जमाव हो जाता, खिचड़ी बन जाता। इसलिए इसको अलग कर दिया गया और उसको अलग, ताकि दोनों को पढ़ाने में सहूलियत हो और आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक समझ में आवे। ठीक है। और वह पांडे सफी अख्तर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलक। चलिए तो आज का क्लास हमको लगता है कि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। चलिए बाबू, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं छोटा क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी बताइए। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? विरंजक चूर्ण का सूत्र एकदम आसान पूछेंगे। फास्ट थोड़ा नाम अनाउंस कर दिया जाए। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? विरंजक, जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करें, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? रवि यादव जी भागिए मत अभी। निखिल कुशवाहा का आंसर सबसे फास्ट आया CaOCl2, बिल्कुल राइट। CaOCl2 जो है वो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए एक और बता दीजिए। मंजीत यादव का भी आंसर आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एकदम सिंपल सा, कली चूना का सूत्र क्या होगा? अभी जस्ट बताया क्लास में। कली चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? कली चूना का सूत्र क्या होगा जल्दी बताइए। कली चूना CaO, निखिल कुशवाहा, मंजीत यादव CaO, बहुत बढ़िया CaO। चलिए मिलते हैं लोग फिर कल के क्लास में। आज का क्लास इतना काफी है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, या क्लास ओवर होने के बाद एक देखकर वीडियो को हर एक क्वेश्चन को हर एक ऑप्शन के साथ लिख के नोट कर लीजिएगा और उसको माइंड में सेट कीजिए कि कॉपी में लिखते जा रहे हैं और भुलाते जा रहे हैं। कल हमने पढ़ाया आपको फिजिक्स का, आज हमने पढ़ाया केमिस्ट्री का। कल केमिस्ट्री का सेकंड लेवल चलेगा, नहीं तो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चलेगा। ये बात याद रखिएगा कल के क्लास में। तो क्लास शाम का इस टाइम में क्लास कोई मत छोड़ो, पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी क्लास छोड़ेगा ही नहीं। मात्र 10 से 15 मिनट क्लास में इतना ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाए डिस्कशन के साथ, तो आप उसको हासिल कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में। सब चीज को हमारी तरफ से गुड नाइट। जाइए आराम से 11-12 बजे तक बिंदास पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं लोग कल हम लोग।